हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। ये मत समझिएगा कि ये मिड सेम हो गया तो अब कोई मीनिंग नहीं है उसका। वो आप लोग का वो अटेंडेंस है कि प्रेजेंट है आप लोग। देखिए, रूट लोकस हम लोग का कंप्लीट हो गया है, मतलब कि रूट लोकस तक जो है हमारा जो भी एनालिसिस था टाइम डोमेन एनालिसिस था। मतलब कि कोई भी सिस्टम में हम लोग जो इनपुट दे रहे थे, यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे थे यूटी, एंड इन टर्म्स ऑफ यूटी हम लोग आउटपुट का देख रहे थे कि कैसे आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है। और उसी में हम लोग फिर स्टेबिलिटी एनालिसिस किए और मतलब कि रूट लोकस भी एनालिसिस किए। जबकि के का वैल्यू, ओपन लूप गेन का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब हमारा पोल्स का पोजीशन मतलब लोकस क्या हो रहा है, पोल्स का लोकस क्या हो रहा है देखे। और एक सर्टेन टाइम के बाद के का वैल्यू के बाद सिस्टम विल बी अनस्टेबल। इस तरह का हम लोग सब चीज एनालिसिस किए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, एग्जाम भी आप लोग फेस किए तो कुछ मतलब क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, मतलब कि सॉल्व नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलिए। कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम लोग है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टडी करेंगे, जहां पर कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। देखिए, टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूटी देते थे, यूनिट स्टेप इनपुट, और वाईटी रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ मतलब कि यूटी के से ऊपर नीचे कितना आ रहा है, कितना डैम्प हो रहा है, ये हम लोग एनालिसिस करते थे। ये क्या में करते थे हम लोग? टाइम डोमेन में। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में क्या होगा, कोई सिस्टम है, सिस्टम में जब हम एक साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं आरटी, यू विल क्या चीज, हेलो कुछ बोल रहे थे क्या? जब हम साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं, आउटपुट विल बी आल्सो साइनोसॉइडल, बट मैग्नीट्यूड और फेज विल बी वेरी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। मतलब कि आपका जो इनपुट देंगे साइनसॉइडल देंगे, तो आपका साइनसॉइडल आउटपुट ही आएगा, मे बी कॉस के टर्म में आ सकता है या साइन के टर्म में ही आएगा, बट मैग्नीट्यूड विल बी चेंज और फेज विल बी चेंज, और फ्रीक्वेंसी दोनों के कंडीशन में सेम होगा। तो इसी एनालिसिस को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कहते हैं, जब हम लोग साइनसॉइडल इनपुट देते हैं किसी सिस्टम में और आउटपुट आल्सो गेट साइनसॉइडल बट डिफर इन मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो इसी में हम लोग का एनालिसिस का स्टडी करना है। थोड़ा सा लिख देता हूँ थ्योरी टाइप का। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस? व्हेन any system is subjected to sinusoidal
input, the output is also sinusoidal, having different magnitude and phase angle, but same input frequency omega रेडियन per second। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हुआ। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? हम लोग को पढ़ना है पोलर प्लॉट पढ़ना है। पहले तो मतलब कि जो भी है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में जो हम लोग पहले अभी तक जान रहे थे टीएस इक्वल टू सीएस अपॉन आरएस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका था एस के टर्म में था जो ट्रांसफर फंक्शन था, अब यहाँ पर क्या करना है एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना है। और ये जो है आपका ट्रांसफर फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपका आएगा। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है तो टी जे ओमेगा will be magnitude of t j omega and phasor angle of ये। तो ये जो आपका आएगा मैग्नीट्यूड जो ट्रांसफर फंक्शन में आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, और ये जो आएगा एंगल tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये सब चीज आप लोग जानते होंगे। तो ये ही है मतलब कि इसमें फिर हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ और ये सब चीज देखेंगे। और इसके अलावा इसके पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग को पोलर प्लॉट इसमें पढ़ना है और मतलब कि बोर्ड प्लॉट ये सब पढ़ना है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जो हम लोग को प्लॉट्स पढ़ना है वो देखिए हम लोग को पढ़ना है पहला पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट तो पोलर जो प्लॉट करते हैं हम लोग किसके किसके बीच में करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी जे ओमेगा जो मैग्नीट्यूड है वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड एंगल इन डिग्री। और आपका जो बोर्ड प्लॉट होता है सेकेंड पोलर प्लॉट ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट प्लॉट है, ठीक है। तो बोर्ड प्लॉट जो होगा इन डीबी डेसिबल वैल्यू ऑफ टी जे ओमेगा वर्सेस वहां ओमेगा था यहाँ लॉग ओमेगा के बाद में इन टर्म्स में होगा। तो यहाँ पर क्या है और एंगल इन डिग्री। तो जो ये जो है पोलर प्लॉट है ये सिंपल ग्राफ में आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। ये सिंपल ग्राफ पेपर में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इसको, लेकिन बोर्ड प्लॉट के लिए हम लोग को चाहिए लॉगरिथमिक लॉग टेबल ग्राफ चाहिए। अब बोलिएगा सर लॉग टेबल ग्राफ क्या कैसे होता है? कितने लोग लॉग टेबल ग्राफ जानते हैं बताइए? किनको नहीं आता है लॉग टेबल ग्राफ ये बताइए। चलिए बता ये तो नहीं बता सकते कितने लोगों का आता है, किनको नहीं आता ये बताइए। लॉग टेबल ग्राफ किनको नहीं आता है? अगर सबको आता है तो नहीं बताऊंगा मैं। कोई सुन भी नहीं रहा लगता है नहीं आता है सर। और किन्हीं नहीं को आता था बट देखे थे बट समझ में नहीं आया था। ठीक है नहीं ठीक है गुड। ठीक है देखिए सिंपल जो ग्राफ टेबल होता है
जो सिंपल ग्राफ पेपर होता है आप लोग का, मैं दिखा दूंगा लॉग टेबल ग्राफ। सिंपल जो ग्राफ है, फिर ये आपका स्मॉल बॉक्स में डिवाइडेड है, ये स्मॉल में आप लोग का डिवाइडेड होगा, ये स्मॉल में डिवाइडेड होगा, और ये भी 5 यूनिट में डिवाइडेड रहता है। ये एक बोल्ड है, ये 5 में, ये 5 में, ये 5 में। तो आप जो भी यूनिट मान रहे हो वहां पर कंसीडर कर रहे हो, मान लो कि ये बिग बॉस इक्वल टू ये 0 है, 10 माने, तो ये क्या हो गया, ये 20 हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यूनिट कंसिडर करते हैं। स्मॉल अगर 5 में डिवाइडेड है तो एक स्मॉल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग का ये सिंपल ग्राफ का है फंडा। लॉग ग्राफ में क्या होता है, एक कॉर्नर से 1, उसके बाद 10, उसके बाद बोल्ड लाइन रहेगा 100, उसके बाद 1000, मतलब 10 मल्टीपल में आपका ये बढ़ते जाएगा। इसको लॉग 10 भी ग्राफ बोलते हैं। तो 10 मल्टीपल में ये ग्राफ बढ़ते जाएगा, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा वो डिफर आएगा, वो देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको लॉग टेबल ग्राफ आपको कंप्यूटर दिखा के, मैंने स्क्रीन शेयर करके उसको मैं समझा दूंगा उसमें कैसे प्लॉट करते हैं। तो पहले हम लोग कभी अपने कॉपी में ही शेयर करेंगे, मतलब कि आपको प्लॉट करेंगे, तो उससे उसके बाद आपको लॉग टेबल पर भी एक बार मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ आप लोग कहीं से भी आप लोग कंसीडर कर रहे हो, यूनिट 10 हो रहा है। इसमें क्या है, ये 10 एक 1 से स्टार्ट हुआ, 10 10 मल्टी फिर 10 से मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएगा 100, और डिवीजन उतना ही रहेगा 100, फिर ये अब क्या हो जाएगा 10⁻³ अब क्या हो जाएगा 10⁻⁴, और फिर ये 10⁻⁵, 10 मल्टीपल आपका बढ़ते चला जाएगा। और तो ये चीज आप लोग का वो थोड़ा सा डिफर आता है। तो बेसिक्स समझने में किसी को कोई को डाउट है तो बोलिए। अब देखिए, अभी तो हम पोलर प्लॉट बॉट प्लॉट में जो जाएंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में और एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में कैसे कैसे क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जी, और इनपुट है sin t, तो आउटपुट क्या होगा बताइए। बता सकते हैं, नेटवर्क थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। किन्हीं को आइडिया, देखिए मान लीजिए कि ये xt था, तो ट्रांसफर फंक्शन आपका ts इक्वल टू ys अपॉन एक्सेस, ठीक है, और इसके जगह पर ट्रांसफर फंक्शन जो आपका सिस्टम का दिया हुआ है 1/s+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन आपका टी जे ओमेगा इक्वल टू 1/j⍵+1, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा टी जे ओमेगा का, टी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड आपका 1+0 का स्क्वायर, ये इसको 1 j⍵-1 या 1 - j⍵ करके भी कर सकते हैं, 1 - j⍵ प्लस ये 1+ω² आ जाएगा। तो इस तरह से सॉरी,
सिंपल सिंपल मॉड लीजिएगा ना, डायरेक्टली मॉड लीजिएगा तो 1/√1 प्लस और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ये आपका आ गया। और एंगल क्या हो जाएगा सर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा ना रूट अंडर। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यों होगा? सर जे स्क्वायर का वैल्यू -1 ना। एक मिनट बाबू, एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, मॉड जेड लेती हो तो क्या होता है? रूट एक्स अंडर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। वाई स्क्वायर। जेड है 1 अपॉन यस एक्स सर। प्लस वाई स्क्वायर है, तो मॉड जेड लेती हो तो क्या होता है बताओ? ये होता है कि नहीं होता है? यस सर यस। अब इसी को तो मॉड लो तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर कट के फिर ये आ जाएगा। समझ गए कि ना? तो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, ये एंगल क्या हो जाएगा बाबू? एंगल आ जाएगा आपका टेन इनवर्स और टेन इनवर्स यहाँ पर ऊपर ऊपर वाला, ऊपर में इमेजिनरी पार्ट क्या है? एक तरह से J0 है, J0 है, तो इमेजिनरी पार्ट 0/1 माइनस टेन इनवर्स आपका ओमेगा/1, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, ठीक है। ये चीज आ गया। तो आपका टी एंगल के रूप में टी जे ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और एंगल माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, ठीक है। तो अब जो है, अब हमारा इनपुट क्या है? y2 हमको रिस्पॉन्स चाहिए, तो इनपुट क्या है? xt साइन टी है, और यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या है? ओमेगा वैल्यू 1 है, तो आपका yt इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? देखिए हम यहाँ पर yt इक्वल टू yt अपॉन xt इक्वल टू आपको, या xj ओमेगा इक्वल टू ये सॉरी ये टी 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 होगा, मतलब टाइम डोमेन में। अब यही चीज आपका yt आपका ओमेगा इक्वल टू 1 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और एंगल जो शिफ्ट हो रहा है टेन इनवर्स इन ओमेगा, तो ओमेगा कितना है? 1 है, तो फेज जो है साइन टी 1 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये आपका रिस्पॉन्स आउटपुट में आएगा yt इक्वल टू 1/√2 साइन टी माइनस 45 डिग्री। तो जो भी है ओमेगा जो इनपुट दे रहे हैं उसी के टर्म में आपका सारा चीज रहेगा। तो यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर ओमेगा इक्वल टू 1 खुद से कंसीडर किए हैं? नहीं, साइन टी इक्वल टू साइन टी दिया हुआ ना, इनपुट एक्स टी जो है, जो रिस्पॉन्स यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है साइन ओमेगा टी इक्वल जो आउटपुट आएगा बी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, और क्या चीज वेरी करेगा? फेज एंगल वेरी करेगा। तो मैग्नीट्यूड अगर वो वेरी है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग ने दिखाया, मैग्नीट्यूड कितना वेरी करेगा? 1/√2 होगा, 1/√2 की 1/√अंडर ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या था? जो इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी था वही ओमेगा क्या है? इनपुट का फ्रीक्वेंसी, आउटपुट में भी वही फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ओमेगा यहाँ पर क्या है? जब इनपुट जो आपका साइन टी दिया हुआ है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हुआ? एक्स टी इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है? इसको साइन ओमेगा टी लिखिएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है? यहाँ पे दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो 1। 1।
तो वही तो 1 है ना, 1 को रखें। ये मैग्नीट्यूड आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है डिवाइडेड बाय जो उसमें जो आउटपुट आएगा yt इक्वल टू xt अपॉन 1 अपॉन 1 xt अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फेज एंगल माइनस टेन इनवर्स ओमेगा। तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 1 है तो आपका मैग्नीट्यूड कितना डिवाइडेड हो जाएगा, a बाय मतलब ये जो b बनेगा a बाय रूट 2 और फेज एंगल क्या होगा माइनस 45 डिग्री ओमेगा। ओमेगा आपका तो ऑलरेडी इनपुट में जो दिया हुआ वही रहेगा, समझे? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये तो एक जनरल हुआ, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस होता है सेकंड ऑर्डर। ये हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, हमको कंफ्यूजन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, टाइम रिस्पांस तो पढ़ाए थे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। देखिए जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम आप लोग जानते हैं, टीएस इक्वल टू सीएस अपॉन आरएस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, जहां पर टीएस इक्वल टू हम लोग 1 अपॉन इस पर रेंज कीजिए एस अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा एस बाय ओमेगा एन, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है हमको, एस इक्वल टू जे ओमेगा हम लोग रखेंगे। तो एस इक्वल टू जे ओमेगा जब रखेंगे तो हमारा टी जे ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा जे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा, 1 को हम लोग पहले ले 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ पर जे स्क्वायर हो गया इसके लिए माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 जीटा जे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। अब देखिए ये रियल पार्ट आ गया तो ये इमेजिनरी पार्ट रहा। ठीक है, अब हम लोग इसका पी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आपका 2 जीटा ओमेगा एन, सॉरी ओमेगा ना कि ओमेगा एन, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए अब क्या है कि हमारा ओमेगा एन जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा क्या है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारा ओमेगा वैरी कर रहा है। मतलब कि हम लोग जो वैरी कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 जो भी हम लोग को लेना है वट एवर, वो हमारा ओमेगा है। और जो ओमेगा एन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपका वो एक रहेगा, जो भी जो सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपका है। ठीक है, तो हम लोग का दो पॉसिबिलिटी है, एक क्या है कि ओमेगा जो है ओमेगा एन से आपका बहुत छोटा हो, और एक पॉसिबिलिटी है ओमेगा जो है ओमेगा एन से बहुत बड़ा हो। तो दो केस है, दोनों केस में हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, मतलब कि बैंडविड्थ और वगैरह सब निकालेंगे। तो केस फर्स्ट ओमेगा और ओमेगा एन शुड बी लेस देन 1, मतलब कि ओमेगा जो है ओमेगा एन से छोटा है। जब ये छोटा है, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, मान लीजिए कि 0.5 होता है, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.25, मतलब 1 से जो छोटा चीज है उसको स्क्वायर करिएगा तो वो और क्या होगा और छोटा हो जाएगा। तो जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर
स्क्वायर लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। जब ये वेरी वेरी लेस देन 1 हो गया तो आप कंपेयर कीजिएगा, तो 1 के कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगा 1 के कंपेयर में 0। तो देखिए क्या आता है, तो P j ओमेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, और फिर ये 0 आ गया तो फिर अभी भी वहां 1 है, तो ये भी कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, जीटा हम लोग देखिए अंडरडैम्प सिस्टम के लिए हम लोग बात करते हैं, तो जीटा हमेशा लेस देन 1, अंडरडैम्प सिस्टम के लिए बात करते हैं जीटा लेस देन 1, और ये ऑलरेडी 1 है, और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो वो और लेस हो जाएगा, ये भी वैनिश हो जाएगा, ये भी वैनिश हो गया, तो टी जे ओमेगा होगा आपका 1 होगा। जब इसको आप डेसिबल में लिखिएगा तो डेसिबल में लेने के लिए हम लोग को लॉग लेना पड़ता है, तो लॉग 1/1, तो 20 लॉग टी जे ओमेगा जो आपका आएगा, आपका क्या आ जाएगा जी, 0 dB। क्यों 0 dB आएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 आएगा। तो इसको जब ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ओमेगा 0 मतलब कि नियर टू ओमेगा 0, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है आपका ये 1, और फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा सम वैल्यू, और उसके बाद ये डाउन आपका ये डाउन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसी में सबसे एनालिसिस करते हैं, तो एक जो पीक आ रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पर जो पीक आ रहा है, मैग्नीट्यूड का जो पीक आ रहा है किसी फ्रीक्वेंसी पर, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका मैग्नीट्यूड का पूरा पीक आएगा दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जो मैग्नीट्यूड है और ये मैक्सिमम रेजोनेंट पीक, अब ये 1 है, मैग्नीट्यूड 0 के आसपास 1 है। अब जो है हम लोग बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं, जितना भी यूनिट मैग्नीट्यूड का 1/√2, माने कि जो 1 है, मैं उसका 1/√, का रेंज में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज द आपका बैंडविड्थ। तो यहाँ से आप 1/√2 कीजिएगा, तो मान लीजिए कि 0.0707 यहाँ पर आ रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग पूरा बैंडविड्थ कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आपका इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यहाँ कर सकते हैं, और बैंडविड्थ जो है आपका टोटल ओमेगा बैंडविड्थ ओमेगा सी माइनस 0 और ओमेगा सी, तो टोटल रेंज आपका वो बैंडविड्थ भी हुआ। यहाँ तक इन्हीं को समझने में कोई डाउट है तो बोलिए। सर ग्राफ का ग्राफ कैसे आया है ना, देखो आप अगर मैटलैब रहता ना सिमुलेट करते तो आपको इजी से पता चल जाता कि ये ग्राफ आ रहा है। आप देखिए ओमेगा 0 के नियर टू 0, आपका जो ओमेगा लेस देन हम लोग लिए हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, नियर टू 0 क्या आएगा, मान लो कि 0 यहाँ पर रख रहे हो या 0 रख लो यहाँ पर 0 रख दो, ओमेगा इक्वल टू 0 रखो, ओमेगा इक्वल टू 0 रखो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस सर, इसमें यस सर। 1 आएगा। अब आप ओमेगा से थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओ, थोड़ा सा बढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ, तो एक बढ़ते जाओगे तो क्या आएगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओगे तो ये जो वैल्यू है आपका क्या इंक्रीज करेगा कि रिड्यूस करेगा, क्योंकि देखिए ये जो एक तरह से है, ये एक तरह से है आपका यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ओमेगा एन माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस
2 जीटा ओमेगा का होल स्क्वायर, 2 जीटा ओमेगा का होल स्क्वायर। तो आप ओमेगा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कीजिएगा अप टू ओमेगा एन, मतलब कि ओमेगा एन नहीं जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कीजिएगा तो ये तो वैल्यू तो कांस्टेंट है, कुछ ओमेगा एन होगा, तो आपका ये ये वैल्यू क्या, आप जैसे बढ़ते जाइएगा तो क्या होगा, इंक्रीज, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये घट के आप देखिएगा कि थोड़ा सा पहले 1 आया, 1 से फिर ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा आएगा, लेकिन एक सर्टेन ऑफ ओमेगा का वैल्यू पर, जैसे कि ओमेगा 0 पुट करोगे आप, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन पुट करेंगे, तो आपका एक सर्टेन वैल्यू पर ये ओमेगा आर पर ये मैक्सिमम आएगा, उसके बाद फिर ये डाउनफॉल आएगा। हम डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, मैं जो वैल्यू आएगा ना वो फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम मिनिमम करके आप देख सकते हो कि एम आर, वहां पर एम आर निकालना है, डब्ल्यू आर, तो इस तरह से ग्राफ ये फॉलो करेगा। अब देखिएगा करके के थोड़ा थोड़ा वैल्यू रख के आप देख सकते हैं उसको। यस सर। सर वहाँ पे 0.707 वो कैसे किए? बैंडविड्थ का डिफिनेशन है ना कि मैक्सिमम जो भी है आपका है, जो यूनिट रिस्पांस का आपका यूनिट, किसी भी यूनिट मैग्नीट्यूड का, जो अभी हम लोग है मैग्नीट्यूड का 1/√2 रेंज में जितना भी रिस्पांस आ रहा है, दैट इज द रेंज ऑफ, देखिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका मैग्नीट्यूड यूनिट आ रहा है, और लेकिन हम लोग को इस रेंज में मैग्नीट्यूड का पॉइंट, मतलब कि 1/√2 पार्ट में जितना फ्रीक्वेंसी रेंज में आएगा, दैट इज द बैंडविड्थ। मान लीजिए कि 10 रेडियन पर सेकंड तक आपका वो आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो 1 का, जो 0.707 पार्ट है वो उतना तक आ रहा है, दैट इज द बैंडविड्थ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मैग्नीट्यूड एक 1 के जगह पर यूनिट मैग्नीट्यूड लिए थे, वो जहाँ पर ये जो साइन ओमेगा टी है वहां पर 1 ले लें, 1 है, अगर ए रहता a/√2, a/√2 यहाँ पर ए है, तो a/√2, तो ए 0.707 के रेंज में जो भी फ्रिक्वेंसी आएगा वो आपका बैंडविड्थ होगा। अभी सब करेंगे, ये डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे जी नेटवर्क थ्योरी में, सर में। देखिए अब है फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट है यूनिट फ्रीक्वेंसी, it is the frequency at which magnitude of t j omega has maximum value. Frequency at which magnitude of t j omega has maximum value। तो आप यहाँ से जो टी जी ओमेगा है उसको ओमेगा के टर्म में डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं, मतलब कि टी जी ओमेगा इक्वल टू 1/√1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, यही है ना। तो इस चीज को आप डी टी जे ओमेगा डी ओमेगा के लिए, और ये 0 उस रेंज में, देखिए आपका ओमेगा के टर्म में क्या आता है, ये आप लोग आज कीजिएगा, ये आप लोग करके हमको पोस्ट कीजिएगा, तो देखिएगा ये जो आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा आर विल बी ओमेगा एन √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर रेडियन पर सेकंड। इसको करके देखिएगा, ठीक है। और रेजोनेंट पीक
रिजोनेंट पीक, वहां पर ओमेगा इक्वल टू ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो एमआर फाइंड आउट होगा, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड जो है दैट इज द रिजोनेंट पीक, तो एमआर आप लोग को फिर फाइंड आउट करना है। दो चीज हो जाएगा, डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज द maximum value of magnitude receiving at resonant frequency. तो आप जो टी जे ओमेगा है रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू आप ओमेगा एन 1 अपॉन 2 रूट स्क्वायर आप ये रखिएगा दोनों ओमेगा पर, तो आपका दिखेगा आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट इज द एमआर, वो रेजोनेंट पीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है। पूनम, ये नो दोनों सर। कैलकुलेशन आप लोग आज, हाँ बोलिए। सर कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो ये दोनों कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, उसके बाद एक और दो कैलकुलेशन और है आप लोग को करना है, तो सारा चीज आप लोग का फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक कैलकुलेशन और करना है, और दोनों आप लोग को वैल्यू बताना है आप लोग को। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको डब्ल्यूसी निकालना है। कहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है, वहां पर जो मैग्नीट्यूड टी जे ओमेगा है आपको 0.070 ले लेना है, और वहां से ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि आपका जब मैग्नीट्यूड 0.070 हो रहा है तब ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, जो ओमेगा वैल्यू आ जाएगा दैट इज द ओमेगा सी आएगा। ये तीन चीज आपको निकालना है, और ओमेगा सी ही विल बी द बैंडविड्थ होगा। क्यों? क्योंकि आपका ओमेगा जीरो जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ आ रहा है, ये ओमेगा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है ओमेगा सी पर। यहाँ ओमेगा सी पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो जीरो माइनस ओमेगा सी दैट इज द बैंडविड्थ, तो रेंज। तो यहाँ पर आपको तीन चीज निकालना है, मैग्नीट्यूड आपको 0.70 कर देना है, और वहां से ओमेगा भी निकालना है, और ये आएगा आप लोग करके देखिएगा। ओमेगा सी इक्वल टू आएगा ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 जीटा 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर, लॉन्ग होगा कैलकुलेशन प्लस 2। तो ये आप लोग कीजिएगा। आपका रिजोनेंट पीक भी, रिजोनेंट पीक आएगा आपका 1/2 रूट स्क्वायर, 1 माइनस 2 रूट स्क्वायर। तो ये